हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो अभी फिर से मैं ब्लॉग कंटिन्यू करना चाहती हूँ और इसी जोश के साथ मैं वेलकम बैक करना चाहती हूँ आप लोगों का और आप लोगों का भी और मेरी वीडियो का भी। तो अभी कुछ लाइव अपडेट देती हूँ मैं पहले आपको। तो हम रामपुर आ चुके हैं कुछ दिन पहले, अभी 1 वीक हो गया ऑलमोस्ट। हम लास्ट सैटरडे आए थे और आज भी सैटरडे है, तो ये अपडेट है। और लास्ट सैटरडे इसीलिए आए थे क्योंकि मेरी फ्रेंड की मैरिज थी, मुझे मैरिज में जाना था संडे, और फिर मैं मैरिज के लिए निकल गई थी। और मैरिज में मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना था। मेरे फ्रेंड्स मुझे शादी के बाद आई थिंक पहली बार ही मिल रहे थे इतने टाइम बाद, तो मुझे उनके साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना था। मैंने कोई व्लॉग नहीं किया। इवन मुझे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि तू व्लॉग भी कर दे यार, शादी का अच्छा खासा कंटेंट मुझे मिलना था, आई नो, बट मेरा मन नहीं था, तो इसीलिए फिर उसके बाद शादी से आने के नेक्स्ट डे ही हम लवी भी चले गए थे क्योंकि रामपुर में लवी चली है। तो फिर उनके पास भी टाइम था, वो भी बिजी होते हैं ऑब्वियसली, अपनी अपनी लाइफ में सब बिजी होते हैं। तो मैंने उनके साथ फिर एक दिन लवी में स्पेंड किया। उस दिन भी मैंने कोई ब्लॉग नहीं किया, सेम रीज़न कि मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना था। और फिर उसके बाद ऐसे ही लाइफ में थोड़ी सी बिजी थी, साफ सफाई वगैरह बहुत कुछ। आपको पता है जब एक जगह से दूसरी जगह के लिए मूव करते हो और वो जगह 1 ईयर से बंद हो तो कितनी ज़्यादा डस्ट हो जाती है। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे साफ सफाई की, 2-3 दिन मेरे ऐसे ही निकल गए डीप क्लीनिंग में, कपड़े वगैरह बेडशीट वगैरह चेंज करने में, वो सब। तो चलिए अभी आज के ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे और आज हम जा रहे हैं लवी, मैं, मायरा, मायरा के पापा। मायरा और मायरा के पापा भी चला जा चुके हैं, मतलब एक बार ही उन्होंने अच्छे से एंजॉय कर दिया लवी में, बट आज हम तीनों जा रहे हैं। तो ऐसा है आज का। और इस वक्त टाइम हो गया है 11 बजे का। बस अभी मैं फ्री हो गई हूँ घर के कामों से, इसीलिए मैं अपनी नेल पेंट रिमूव कर रही हूँ। मैंने रेड कलर पिंक कलर की नेल पेंट लगाई थी मैरिज के टाइम, तो मुझे रिमूव करने का टाइम नहीं मिला और मैं घर से कोई नेल पेंट नहीं लेके आई हूँ। ये पिंक वाली ही लेके आई हूँ, बट मुझे यहाँ पे अपनी एक नेल पेंट मिल गई है। सूखी नहीं होगी तो फिर मैं इसको यूज कर दूंगी। तो ऐसा है। तो आज हम जाएंगे लवी और देखेंगे हम लवी में कैसे एंजॉय करेंगे और क्या लेके आते हैं हम लवी से। लवी में आपको पता बहुत कुछ मिलता है लवी में, और मतलब घर के लिए तो मुझे इतना कुछ पसंद आ जाता है। वैसे हमारा कोई प्लान नहीं है इस बार लेने का क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम सब कुछ है, बट होता सबके पास है ऑब्वियसली, बट कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिनको देख के ऐसा लगता है कि नहीं हमें ये खरीदनी ही है, तो ऐसा है। तो कुछ पसंद आएगा तो ऑब्वियसली हम लेंगे उसको। और मायरा के लिए बहुत कुछ आया वहाँ पे खेलने के लिए, तो मायरा बहुत ज़्यादा खुश होती है लवी जाने के लिए और सुबह से ही खुश है। आज सैटरडे है तो इसीलिए जा रहे हैं लवी। तो चलिए अभी मैं अपनी नेल पेंट लगाती हूँ और फिर देखती हूँ कब मिलूंगी आपसे, रेडी होके मिलूंगी या फिर मैंने मायरा के कपड़े निकाल दिए। वैसे मौसम बताऊँ ना तो आज थोड़ा सा क्लाउडी हो चुका है, इतने समय बाद आई थिंक 2 मंथ बाद थोड़ा सा क्लाउडी मौसम देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे उतनी ज्यादा ठंड भी नहीं है, ठीक है मौसम, गांव के अकॉर्डिंग यहाँ पे ठीक है। तो चलिए अभी ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, शुरू करते हैं आज के दिन। तो ये मैंने नेल पेंट लगा दी और मेरा ये वाला नेल्स टूट चुका है और बाकी थोड़ा सा ग्रो कर रहे हैं अभी नेल्स। और ये नेल पेंट में मेरी जब शादी हुई थी ना उस टाइम हम यहाँ पे आए थे, अक्टूबर में शादी हुई थी और फिर हम दिसंबर में आ गए थे मे बी। तो मैंने उस वक्त ये ली थी और अभी तक चल रही है, सोचो कितनी 4 साल हो गई हमारी मैरिज को। और ये देखो किचन में आ गई हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मतलब हेयर वॉश तो नहीं करना है मुझे आज और शावर लेना है, तो मैं सोच रही बढ़िया से फेस पैक बना लेती हूँ क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है। तो ये मैंने मुल्तानी मिट्टी ले ली है और मुल्तानी मिट्टी का पैक बनाऊंगी और हस्बैंड को भी लगाऊंगी आज। तो मुल्तानी मिट्टी मैंने कुछ टाइम पहले ही शुरू की अपनी स्किन केयर में फेस पैक के लिए, बाकी तो मैं बेसन ही लगाती हूँ। और मुल्तानी मिट्टी भी अच्छी रहती है जिसकी ऑयली स्किन होती है, मेरी तो वैसे ड्राई है बट मुझे अच्छा लगता है मुल्तानी मिट्टी लगा के ना, फेस अच्छा हो जाता है। तो अभी इसको मैंने दूध के साथ मिक्स किया और इस तरह से एक थिक सा पेस्ट बना दिया है। अब इसको अप्लाई करूंगी और हस्बैंड को भी लगाऊंगी। देखते हैं, बोलते हैं कि तू खुद ही स्किन केयर करती है, मेरा तो करती नहीं है, तो आज मैं उनको भी लगाऊंगी। यस मामा, यस मामा। बेटा कितने खा लिया आपने? तो ये लग गया फेस पैक और अभी इसको पूरा ड्राई होने देंगे और मैंने अपने साथ साथ जो है इनको भी लगाया है। हाय, क्योंकि ये हमेशा बोलते हैं खुद को तो लगाती है तू और मुझे नहीं लगाती है, और मायरा को भी लगाती है, छोटे बेबी नहीं लगाते बेटा।
मायरा अपना ऑरेंज खा रही है क्योंकि इसके फ्रूट का टाइम हो गया है। और हस्बैंड हमेशा यही बोलते हैं कि तू खुद को लगाती है और मुझे नहीं लगाती है। तो इस बार मैंने सोचा कि अभी यहाँ रामपुर में ये फ्री होते हैं, घर में ये मैक्सिमम टाइम खेत नहीं होते, तो मैंने सोचा चलो इनको भी लगा देती हूँ। तो फिर इसको ड्राई होने देते हैं, शाल लेते हैं मस्त सा, फिर रेडी होते हैं, तब तक थोड़ा सा अपना काम वाम कर देते हैं। फेस वीक ऑलमोस्ट ड्राई हो गया तो और मेरी स्किन बिल्कुल टाइट सी हो रही थी। तो देखो तो आपको ड्राई हो गया। हाँ मम्मी ये बहुत अच्छा है। हाँ मैं बहुत अच्छा लग रहा है। देन रेडी हो गए थे और मैंने हाई नेक वेयर किया था क्योंकि शाम को आते आते ठंड हो जाती है इसीलिए। हाय करो मायरा। हाय कर दो। तो मायरा और मायरे के पापा एक जैसे बने, ब्लैक ब्लैक पहना है इन्होंने अंदर से, और मैंने भी हाई नेक पहना है क्योंकि ठंड हो जाती है शाम तक आते आते। फिर पहुंच गए हैं यहाँ नीचे डोकोलर में। नो नो बेटा। और हस्बैंड गए यहाँ से, हमने कुछ सामान लिया था पिछले कल, तो पेमेंट नहीं हो पाई थी और इसीलिए आज गए पेमेंट करने। फिर निकलेंगे, गाड़ी पार्क करेंगे और फिर वहाँ मेले के लिए तो पैदल ही जाना पड़ता है, वहाँ पे मुश्किल है थोड़ा, पार्क काफ़ी दूर करना पड़ता है। तो ऐसा है। और मायरा भी रेडी होके बहुत प्यारी लग रही है। मैंने इसके बाल बना दिए, मैं सोचू मायरा के बाल लंबे रखूंगी और अच्छी लगती है लड़कियां लंबे बालों में, इसीलिए पर घर वालों का डिसीजन है कि वो इसके बाल काट देंगे, मेरा नहीं है। और मायरा आपको बाल रखने हैं या काटने हैं? ऐसे ही रखने हैं इसको, मायरा को भी ऐसे ही रखने हैं। तो इस वक्त ना बाहर गर्मी जैसी लग रही है क्योंकि अच्छी खासी धूप लगी है, अंदर बहुत ठंड था। भी पहुंचते ही मायरा के ड्रामे शुरू हो गए थे कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टॉयज इसे दिख रहे थे और इसके बहुत सारे नखरे हो रहे थे। फिर हमने पहुंचते ही सिड्डू खाए सबसे पहले, बिकॉज लंच नहीं किया था, और मायरा ने भी हाफ सिड्डू तो ऑलमोस्ट खा ही लिया था। सिड्डू तो खा लिए, अब हम खाने वाले हैं तंदूरी मोमोज जो वहाँ लगे हैं। तो लवी में आके टारगेट होता है कि सबसे पहले हम सिड्डू खाएंगे, फिर सिड्डू के साथ ही तंदूरी मोमोज का स्टॉल है तो फिर हम तंदूरी मोमोज खाते हैं। तंदूरी मोमोज इस बार उतने ज़्यादा टेस्टी नहीं थे और बनाने वाले तो वही अंकल थे, पर वो टेस्ट नहीं था जो मतलब हमेशा की तरह होता था, वो नहीं था। बट हमने खा लिए थे। साथ में हमने पनीर मसाला टिक्का भी लिया था, उसमें मसाला तो था नहीं, पर हाँ जैसा भी था ठीक ही था, हमने खा लिया था। फिर उसके बाद पेट फुल किया और फिर मायरा को भाई खेलने जाना था मिक्की माउस में, और ये जो बाउंस वाला होता है इसमें, और बाउंस वाले में तो मायरा ने इतने ज़्यादा इन्जॉय किया। मिक्की माउस वाले में थोड़ा उसे डर लग रहा था, बट बाउंस वाले में उसे बहुत मज़े आए। और यहाँ पे दो ट्विन्स लड़कियाँ थी, इतनी क्यूट थी, एक तो रो रही थी और एक तो अच्छे से इंजॉय कर रही थी। और मायरा का भाई भी आ चुका था लवी मेले में, तो सूर्यांश को भी थोड़ा सा डर लग रहा था, पर मायरा तो आराम से इंजॉय कर रही थी। फिर सूर्यांश बाहर आ गया था और ये जो ट्विन लड़की है वो भी बाहर आ गई थी। फिर उसके बाद ये लोग गए रेलगाड़ी में और फिर इनको मज़े आए। ट्रेन में भी भाई मैं तो नहीं जा सकती, मुझे बहुत चक्कर सा आता है, फिर उन्होंने ट्रेन में भी इंजॉय किया। जय शंकर। जय भोलेनाथ। लास्ट टाइम मायरा अपने पापा के साथ लवी आई थी, तो उस टाइम भी वो मिक्की माउस में गई थी, पर उसके पापा बोल रहे थे कि उसको डर लग रहा था। पर इस बार मायरा ने बोला कि मम्मा मैं लास्ट टाइम की तरह डरूंगी नहीं, मैं अच्छे से खेलूंगी। तो इसने थोड़ा बहुत तो इन्जॉय किया, बट इसे फिर भी डर लग रहा था, जैसे स्लिप होते हैं तो ये बहुत बुरी तरह से गिर गई थी, पर फिर भी इसने काफ़ी अच्छा इन्जॉय किया और इसके भाई ने भी इन्जॉय किया। फिर मायरा को आइसक्रीम दिखी और इतने ठंड में आइसक्रीम खाना मुझे तो काफ़ी रिस्क लग रहा था, बट इसके पापा ने इसे दिला ही दी जैसे तैसे करके। हाय रू हाय हाय।
कैसे चाचा बोली। बस रात भी होने ही वाली थी, हल्की हल्की होना शुरू हो गई थी। फिर हम लोगों को दीदी भैया वगैरह ने भी ज्वाइन किया। दोनों को चैन नहीं, अभी भी ये लवी में घूम रहे, देखो तो इतनी रात हो गई है। 7 बजे घर पहुंचे और आते ही मैंने चाय चढ़ा दी क्योंकि गरम गरम पकौड़े लेके आए खाने के लिए। तो अभी पकौड़े को चाय के साथ खाएंगे। और आज बहुत कुछ खाया हमने, लवी में बस खाने का ही काम किया। और अभी चाय उबल रही है, पकौड़े निकालती हूँ अभी और फिर खाते हैं अपने चाय पकौड़े। तो अब जाके फ्री हुए और 9 बज गए, डिनर करके फ्री हो गए हैं। डिनर मैं सरसों का साग लाया था मार्केट से क्या मतलब लवी से लाया था पैक करके, हमने खाया था वहाँ पे सरसों का साग, मक्की की रोटी और कोदे की रोटी खाई थी। तो वहीं से पैक करके ला लिया था। पापा के लिए सिर्फ साग लाया था, चपातियाँ मैंने यहीं पे बनाई, हस्बैंड ने भी एक रोटी खाई यहाँ पे। बाकी पापा ने मस्त आराम से डिनर किया, मायरा ने भी डिनर किया। मैंने डिनर नहीं किया भाई, मेरा पेट फुल था, बहुत कुछ खाया मैंने आज। तो ऐसा है और बहुत मज़े किए हमने लवी में। मायरा को उसका भाई मिल गया था, फिर उसको एक अच्छी खासी कंपनी मिल गई थी, उन्होंने बहुत मज़े किए। मतलब 1.5 घंटा तो इनको घुमाने में लग गया था। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत हम लोग भी घूमे और परचेजिंग कुछ भी नहीं की, परचेज़ करने के मकसद से नहीं गए थे, बस ऐसे ही आज घूमने गए थे। मायरा की बुआ भी मिल गई थी, फिर उन्होंने भी हमको जॉइन कर दिया था, वो भी आ गए थे ड्यूटी से। तो ऐसा-ऐसा था आज का। और मैंने एक फेयरल लिया है, वो मैं आपको दिखाऊँगी। फिर कभी क्या, जब जाएँगे नेक्स्ट टाइम लवी में तो उसको पक्का पहनूँगी, तो उसको तब दिखा दूँगी मैं आप लोगों को। अभी तो मैंने सेट कर दिए सारे कपड़े, अभी तक बस मैं यही लगी थी कपड़े, सामान सब कुछ समेटने में। एक रज़ाई ली है, वो भी अभी ओढ़ दी है हम लोगों ने, मतलब उसमें कवर वगैरह लगा दिए। यहाँ पे थोड़ी-सी ठंड ज़्यादा हो गई है इस बार, मुझे ऐसा लग रहा है, तो इसीलिए हमने अच्छे वाली रज़ाई ली, मोटे वाली। तो ऐसा है, तो अभी चलिए इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करेंगे, मिलेंगे आपसे फिर एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आपने मेरी वीडियो को लाइक करनी है और चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।